ऐड टू करते हैं। रेड एक का नाम क्या हो जाता है? मोनोहाइड्रेट मोनोहाइड्रिक। एंड दूसरे का नाम क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, एक का नाम होता है मोनोहाइड्रिक, दूसरे का नाम होता है पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक को हम लोगों ने किसमें, इसमें कितने नंबर ऑफ OH होते हैं? वन OH ग्रुप पर जाएंगे। और इसके अंदर कितने होते हैं? मोर देन वन मोर देन वन OH ग्रुप पर जाएंगे। ओके, यस सर। यस सर इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में। एक का नाम होता है प्राइमरी दूसरे सेकेंडरी का नाम एंड क्या होता है? टर्शियरी वेरी गुड। सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्शियरी इसको 1 डिग्री भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री भी कहते हैं, इसको 3 डिग्री भी कहते हैं। इसको पहचानने के लिए आपको मैंने बताया था, आप देखना कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे कितने जो है कार्बन अगल बगल में है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उतना ही नंबर ऑफ अल्कोहल कह देंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि CH2 अगर मैं OH लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल। अगर ये 3 कार्बन होता तो क्या नाम हो जाता? ग्लिसरॉल वेरी गुड, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरल, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरल, आपकी इच्छा जो भी है। फिर मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई कि एलाइलिक हलाइड, एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलाइलिक अल्कोहल कह देंगे। अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप होंगे उसको विनाइलिक अल्कोहल कह देंगे। अगर बेंजीन के कार्बन के बगल में जो है क्या हो जाए, OH ग्रुप हो जाए, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल कह देंगे। मैंने इसका नाम बताया था, शायद आप लोगों को इसका नाम याद आ रहा होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। इसको हम लोग क्या कहते थे? फिनोल कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। ऑर्थोग्लिसरॉल। ठीक है, अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसोल आप लोगों को याद रखना है, ओ मेरे पापा या ओम प्रकाश से। ठीक है, तो मेटाक्रिसोल। और अगर ये नीचे आ जाए तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पैराक्रिसोल वेरी गुड, इसको हम लोग कह देते हैं पैराक्रिसोल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल बना दूं OH ग्रुप तो मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? ओके, इसको कैटाकॉल कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैटाकॉल कह देते हैं। CH ठीक है, ओके। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको रिसोर्सिनल कह देते हैं। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्यूरोन अगर मैं इसको क्या कहेंगे बताइए?
NO2 NO2 एंड NO2 को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक इसका जो एसिड आइट्रिक नेम होगा वो क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यस सर इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा? 1,4-डायल अब यहाँ पे कितने पे? 1 2, 2 यानी कि क्या हो जाएगा? इसका नाम बताइए क्या होगा? फिनोल 1,2-डायोल 1,2-डायल यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनॉल 1,2-डाइऑल हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी प्रकार से ट्राइऑल 3 पे ऑल हो जाएगा, ये 4 पे ऑल हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को पिक्रिक एसिड हो गया। हाँ, फिर मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताया था। सबसे पहला तरीका मैंने बताया था, फर्स्ट तरीका क्या होता है? अल्काइल हलाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं? aqueous NaOH moist AgOH वेरी गुड। एंड मॉइस्ट AgOH। अगर ये तीनों जो है क्या करेंगे? अल्काइल हलाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? आपका जो है अल्कोहल में कन्वर्ट। दूसरा हमने बताया था अल्कीन से, अगर अल्कीन से मुझे अल्कोहल बनाना हो तो 3 मेथड बताए थे। ठीक है, पहला मेथड का नाम था एसिडिक कैटलिस्ट एंड कैटलाइज्ड हाइड्रोबोरेशन एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोबोरेशन एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि रीएजेंट क्या हो जाएगा? एसिड एंड H2O ओके, या तो H प्लस कह दो या यस एसिड H2OH एंड वाटर। एसिड से ही क्या निकलता है? H प्लस एंड, या जो है इसको हम लोग जो है रिएजेंट कह देते हैं। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा? एसिड एंड जो है वाटर जो है रिएजेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकैटायन होगा तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हो जाएगा। इसका रीसफल कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से। सेकंड आप लोगों को मैंने बताया था, क्या नाम था? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। यस तो इसका रिएजेंट क्या था? B2H6TH। वेरी गुड, बहुत सही। रिएजेंट क्या था? B2H6। अच्छा, कहीं पे ना 2 टाइम्स ऐसा भी लिखा हुआ सकता है, मैं दोनों लिख देता हूं, THF और साथ में क्या लिखा रहेगा? H2O2 एंड OH माइनस। अगर कहीं ऐसा भी लिखा रहे BH3 ट्वाइस एंड THF और यहाँ पे H2O2 एंड OH माइनस, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। यहाँ पे क्या होता है? एंटी मार्कोनिक। ओके, थर्ड वन हमारे पास क्या था? ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन। ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन। यहाँ पे जो रिएजेंट था उसका CH3COO CH3O का होल ट्वाइस एंड Hg। ठीक है, साथ में जो तो ये अगर ये दिख जाए तो ये तीनों क्या करेंगे? अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम इन 3 रिएजेंट का यूज करेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपके पास मेटल हो
और मेटल से आपको कन्वर्ट करना हो अल्कोहल को, तो हम लोग क्या करते हैं, या बेसिकली कह दो कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल। एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ, पहला हम लोग बात करते हैं H2Ni या H2 निकेल प्लेटिनम या H2 प्लेटिनम। अगर ये तीनों दिख जाए तो किसको कर देंगे, अल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल में। सिमिलरली उसी तरीके से एक और था सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी कि ये कितनों को करता था, दो को, किसको किसको, एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन को करता था। ठीक है, ये भी किसको करता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद लाहा का हमने नाम बताया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कितनों करता है, सभी को करता है। हाँ, कीटोन को, हाँ, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, ईथर। हाँ, ईथर को, स्टर को एंड एसिड हैलाइड को। जहां भी आपको डबल बॉन्ड ओ दिख जाए तो वो सभी को क्या कर देता है, या ऑक्सीजन डेरिवेटिव को सभी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो है कन्वर्ट कर देता है एसिड हैलाइड। बट इसका कॉस्ट जो था वो क्या था, काफी ज्यादा था। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका कोई मुझे बताएंगे रिएजेंट का नाम क्या था, RxM। यानी कि क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे होता क्या था कि मेरे पास मान लो कि मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन ले लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अल्डिहाइड। तो ये करता क्या था कि RMgX, ये माइनस में, ये प्लस में, और ये यहाँ जाके जुड़ जाता था, और ये MgX यहाँ पे जुड़ जाता था। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो बन जाता था, और नीचे में R ग्रुप जुड़ जाता था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास H जुड़ जाता था। फिर से हमारे पास वाटर आता था H प्लस एंड OH माइनस, और ये H प्लस कहाँ जुड़ जाता था, यहाँ पे, और ये OH माइनस यहाँ जुड़ जाता था, और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या बन जाता था, ROH R एंड H, और साथ में क्या बनता था, MgOH एंड Cl। यहाँ पे X है तो X ले लेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, ग्रिग्नार्ड। बट मैंने एक और बात बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं, अगर मैं फॉर्मल अल्डिहाइड लूं, अगर एक्सेस में ले लेता हूं पहले, अगर मैंने एक्सेस में ले लिया, अगर से एक्सेस में मैंने क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये क्या करता है कि ईथर एंड ईस्टर एंड एसिड हैलाइड को भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कर देता है। एक और बात बताई थी जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फॉर्मल अल्डिहाइड होगा तो कितना डिग्री बनेगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कितना डिग्री का होगा, 1 डिग्री फॉर्मेशन होगा। अगर मुझे 2 डिग्री बनाना हो तो रेस्ट कोई भी एक्सेप्ट फॉर्मल अल्डिहाइड को, एक्सेप्ट फॉर्मल अल्डिहाइड, आप क्या कर सकते हैं, जो है 2 डिग्री। अगर मुझे 3 डिग्री बनाना होगा तो क्या यूज करेंगे, वेरी गुड, उसको हम लोग क्या करेंगे, कीटोन का यूज करेंगे। अगर मुझे 3 डिग्री का बनाना हो अल्कोहल तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कीटोन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल।
फिर मैंने आप लोगों को टेस्ट बताया था, ठीक है। अब आपको मैंने क्या कहा था, टेस्ट। अगर मैं बात करूं लुकास टेस्ट, तो लुकास टेस्ट का जो रीएजेंट होता है वो क्या हो जाता है, HCl and anhydrous जैसे धूप ZnCl2। ये दोनों का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, लुकास reagent, रीएजेंट। अगर मैं बात करूं तो लुकास रीएजेंट जो है ना, अगर जो 3 डिग्री होगा तो बताओ तुरंत बनेगा या बाद में बनेगा? सिर्फ पहले बनेगा, बन तुरंत जाएगा। बन जाएगा, यानी कि इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस। फॉर्म व्हाइट पीपीटी। अगर 2 डिग्री होगा तो बताइए क्या बनेगा? 5 मिनट, 2 to 5 होगा। वेरी गुड। अगर जब 2 डिग्री होगा तो 5 to 10 मिनट लेंगे, यस, फॉर्म्ड Yes. व्हाइट पीपीटी। अगर 1 डिग्री होगा तो नो रिएक्शन, नहीं यस, ठीक है। अगर ये सभी कब होना चाहिए, एट room रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। वेरी गुड। अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर से ज्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तब व्हाइट पीपीटी। लेकिन इसमें एक डिमेरिट थी, क्या थी कि यहाँ पे मैं ना पहचानने में दिक्कत हो जा रही थी कि 5 to, अब मान लो कि 5 से कम आ जा रहा था, कितने को कहेंगे कि इंस्टेंट हो रहा है। तो इसके लिए एक आया विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपको RBC, C3 था, 2 and 1, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो कलर कैसा देगा, रेड। रेड। red, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कलर कैसा देगा, ब्लू। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कैसा हो जाएगा, colorless, colorless। वेरी गुड। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम जो है आगे की बात करते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बताया था कि ग्लाइकोल क्या होता है, तो आप लोगों ने कहा था CH2 को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लाइकोल कह देते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि मैंने आपको बताया था। ये बनाते कैसे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोल्ड अल्कलाइन एंड KMnO4 एंड नेसेंट, इस ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। अगर नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पोटासियम पर मैग्नेट को अगर आपने रिएक्शन कराया इथीन से, तो जो बनता प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। और ये जो KMnO4 एंड ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। अगर इसको हम लोग कोल्ड अल्कलाइन भी कहा जाता है। अगर आपने पोटासियम पर मैग्नेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इथीन के साथ रिएक्शन कराया तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। एक्चुअल में अभी तक जितने भी मेथड पढ़े थे सब में एक OH अल्कोहल ग्रुप को ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हमें जो है क्या करना है, मल्टीपल OH ग्रुप को ऐड करने हैं। तो पहला टेस्ट होता है यानी कि बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या कहता है कि KMnO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसको क्या कर सकते हो, 2 डबल जो है OH ग्रुप को ऐड कर सकते हो, ओके। अब हमें ये बात पता लग गई कि सर हम जब 2 HOH को बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बेयर्स रिएजेंट का यूज करेंगे। और वहां पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, आप लोगों को बता दिया कि जो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि कोल्ड जो है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 एंड नेसेंट ऑक्सीजन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इस रिएजेंट को याद रखना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे
अल्काइल हलाइड, सॉरी अराइल हलाइड, अगर मुझे अल्काइल हलाइड अराइल हलाइड से मुझे बनाना हो अल्कोहल, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं HCl एंड टेम्परेचर लीजिएगा 2632 केल्विन एंड प्रेशर ले लीजिएगा 380 और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से फिनॉल। आपको बस इतना से याद रखना कि जहां भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सोडियम एक्वस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस NaOH अगर आप लेते हैं तो आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल सिंपल में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना आपको टेम्परेचर और प्रेशर भी यूज करना है अल्कोहल, क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बेंजीन की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ये शो कर रहा होता है, जिस कारण से आसानी से Cl रिलीज नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अल्कोहल में बन जाता है। यहाँ पे ना इंटरमीडिएट बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैंने अल्काइल हलाइड से या बेंजल क्लोराइड से मैंने रिएक्शन कराया और अल्कोहल बनाया और ये सारे रिएजेंट दे दिया, तो आपसे पूछेगा इंटरमीडिएट क्या बनता है, आप कहिएगा सोडियम फिनॉक्साइड जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे क्या हो जाता है, का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड का जो है क्या हो जाता है, प्रिपरेशन हम लोग जो है यहाँ पे कर लेते हैं। इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ओके, हमने दो बातें आज बताई। पहला हमने बताया कि अगर आपको सिंपल अगर से दो दो अल्कोहल ग्रुप जोड़ने हो तो कोल्ड KMnO4 मतलब अल्कीन से आपको क्या करना होगा, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 और साथ में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एसिड या HCl। हम वहां पर से क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर यानी कि 623, ध्यान रखना बहुत बार जो पूछा जाता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 623 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 ATM होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका अल्काइल हलाइड सॉरी अराइल हलाइड या बेंजल क्लोराइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, बेंजल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको दो रिएजेंट याद, सोडियम एक्वस रहेगा तो सीधा सीधा क्योंकि सर एक्वस ले लेते तो क्या दिक्कत था, एक्वस यहाँ पे इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्या है काफी ज्यादा स्टेबल है, जिस कारण से जो है क्या कर पाते नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपने टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा लिया। टेम्परेचर इतना ज्यादा है, अगर आप लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं तो कितने डिग्री पे कर रहे हैं, 1 ATM पे सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर जो 300 कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा आपको क्रिटिकल 2 से 3 में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, बहुत सारे लोग जो है मरने लगेंगे। तो यहाँ पे 300, इसीलिए कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको लैब में यूज किया जाता है। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, आज जो है फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस। आपको बस इतना से याद रखना है कि अगर बेंजल क्लोराइड को अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, टेम्परेचर ज्यादा रखा, प्रेशर ज्यादा रखा, तो बनेगा वो फिनॉल बनेगा। कहेगा कि नॉर्मल में क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस कारण से हम लोग जो है यहाँ पे इसका जो है फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम बना दें। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजाइन सल्फोनिक एसिड। अगर आपको फिनॉल बनाना है, हमने पहले किससे बनाया, बेंजल क्लोराइड से, लेकिन अब आपको करना क्या है कि बेंजीन से ही बनाना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ओलियम का यूज करेंगे। ओलियम क्या करता है कि यहाँ पे SO3H ग्रुप को यहाँ पे जोड़ देता है। जैसे ही जोड़ता है उसके बाद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl या H+ का यूज करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, OH बन जाता है और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फिनॉल कह देते हैं। यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा कि इसका इंटरमीडिएट जो बनता है
उसको क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह देते हैं। ये इंटरमीडिएट है, क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेंजीन जो है सल्फोनिक एसिड जो है क्या है आपका इंटरमीडिएट है, और इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड ये है इंटरमीडिएट। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आप बेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं, ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H+ का यूज कर रहे हैं या HCl का यूज कर रहे हैं, तो बीच का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, या इस प्रकार से वो 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या बताना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। अब जैसे ही ओलियम यूज करते तो SO3H यहाँ पे आ जाता है, साथ में हमारे पास क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से OH+ और Na+ यहाँ पे टूटता है। ठीक है, Na+ एंड OH-, और ये OH- कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम सल्फोनिक जो है एसिड बन जाता है। ठीक है, या जिसको हम लोग अगर हम कहें सोडियम फिनॉक्साइड भी हम कह दें, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, फॉर्म कन्वर्ट बाय सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने इसको क्या करा कि मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर किया तो जो बनता पहले है उसको हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि Na ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। अब जैसे ही बना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिडिफिकेशन, यानी कि हम लोग यहाँ पे एसिड का यूज कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है बेंजीन से अल्कोहल का बनाने। हमने पहला मेथड पढ़ा कि जब हमारे पास क्या हो, अल्कीन ग्रुप हो और उसको हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, लेकिन जब क्या करना है, मल्टीपल OH ग्रुप जोड़ना है, तो हमने कहा कि कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 एंड जो है नेसेंट ऑक्सीजन यूज कीजिए। फिर हमने कहा कि भाई मुझे बेंजल क्लोराइड से कराना है, तो हमने कहा कि वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना रखना, ज्यादा रखना, कितना रखोगे, 623 केल्विन रखोगे एंड 300 रखोगे। फिर मैंने कहा कि मेरे को बेंजीन से जो है मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H+ का यूज करेंगे, तो जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ओके, ये तो सीधे सीधे पूछा गया था, आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा, विच वन इज द डायजोनियम साल्ट। आप अगर से देखोगे तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया 2-3 बार, आपको आगे भी इसको याद रखना। क्या होता है डायजोनियम साल्ट, तो मैं बता देता हूँ, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट हम आगे की क्लासेस में बनाएंगे। अगर आपने एनिलीन, मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए कितना डिग्री एनिलीन है, अमाइन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया RCr, एक H और ये NH2, मुझे बताइए कितना डिग्री है। दूसरा RNH और ये R, ठीक है, और तीसरा मुझे बताइए RNR एंड CH3, मुझे बताइए ये कितना डिग्री है, अमाइन है। सर 2 डिग्री 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, और ये कितना डिग्री है। 3 डिग्री 3 डिग्री, अब याद रखना कि ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, और ये कितना है, 2 डिग्री, 2 डिग्री। और ये कितना है, 3 डिग्री। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने अल्कोहल में बताया था कि जहां पे OH ग्रुप जुड़ा रहे उसके पास वाले कार्बन पे देखो कितना है, बट अमाइन में ऐसा नहीं करते। हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन ग्रुप जुड़े, यहाँ पे 1 तो 1 डिग्री, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 डिग्री। अगर नाइट्रोजन में हम क्या यहाँ पे इस प्रकार से अगर जो कभी भी कितना भी C2H5 जुड़ा रहे, तो यहाँ पे आप देखना कि नाइट्रोजन के साथ, आप ऐसा नहीं करना कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ कितने जुड़े हैं उसके कार्बन के साथ, नहीं, हम ऐसा नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल में देखते हैं उस तरीके से। यहाँ पे जो देखने का जो तरीका है, आप देखिएगा नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना डिग्री जो है अमाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, A diazonium salt is formed by treating an aromatic primary amine, यानी कि ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। मुझे बताइए ये कौन सा अमाइन होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया,
प्राइमरी अमाइन कह दिया। अगर बेंजीन पे NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एनिलीन। एनिलीन कह देते हैं। एनिलीन। अगर OH जुड़ जाता तो फिनॉल कहते हैं, CH3 जुड़ जाता तो उसको टॉल्वीन कहते हैं। टॉलरीन। ठीक है, इस प्रकार से अगर NH2 बेंजीन ग्रुप पे जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एनिलीन कह देते हैं। अब जब एनिलीन यहाँ से जैसे ही सोडियम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ जो है हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है? डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजोनियम साल्ट कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे N2NCl है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कह देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना। हाँ बोलिए मनीषा। रिपीट कर दो। हाँ वेरी गुड। डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, हमने क्या कहा कि अगर आपके सामने N2Cl आ जाए, अब ये ओवरऑल न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव आ जाता है और N2 पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। आप सभी को याद होगा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन होता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कौन कॉल करो बिहार, ये आपके 5 एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास ना डोनेट करने के लिए लोन पेयर होते हैं। ये क्या करता है? रिंग में डोनेट कर देता है और जैसे ही डोनेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब जैसे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है तो इसी को हम लोग कहते हैं डाइजोनियम साल्ट कह देते हैं। या बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं, ये जो है आपका N2Cl जो है इसी को कहते हैं डाइजोनियम। यहाँ पे क्लोरीन है तो इसलिए जो हमने क्लोराइड ले लिया, डाइजोनियम साल्ट। और डाइजोनियम साल्ट को आपने हीट करा या गर्म पानी के साथ जो है रिएक्शन कराया तो आपका जो है फिनॉल बन जाता है और OHN2HCl। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय अमाइन। ठीक है, अगर मेरे पास मान लेते हैं CH3 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH एंड यहाँ पे NH2, 2 1 3 1 4, और मैंने इसको क्या करा? नाइट्रस एसिड के साथ करा। ठीक है, कैसे लिखते हैं? हो नो, आप लोग को बुक में लिखा होगा HNO2। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लीजिएगा और आपको जो है अमाइन से अल्कोहल बन जाएगा। ये तरीका होता है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। हम इसको ना थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं NHH। आपको क्या करना है? OH ग्रुप को H के साथ जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दीजिए और इस ग्रुप के साथ जो है इस प्रकार से जोड़ दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? इस प्रकार से इसको निकाल लीजिए और इस प्रकार से इसको निकाल लीजिए और ये OH जो है यहाँ पे चिपक जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया? CH3 CHOH एंड CH3 साथ में N2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास अमाइन हो, अमाइन से अगर आप चाहते कि मैं अल्कोहल बनाऊं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? नाइट्रस। चाहे 2 डिग्री ले लो चाहे 3 डिग्री ले लो, बस आपको लिखने के लिए जो है ना इस प्रकार से लिखना। इससे क्या होता है कि आप आसानी से जो है क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आप वैसे याद रखोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, आपको कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा इसमें जो है काफी ज्यादा जो है दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? HOH N के नीचे OH यानी कि हो नो को जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, OH जो है वाटर के साथ और एक O बच जाते हैं इसके साथ। और इन सभी को जोड़ के जो है यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से N2 निकल गया और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो बाय अमाइन से।
ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी डाइजोनियम साल्ट बनाया, तो डाइजोनियम साल्ट आपको याद रखना है, बेंजीन पे N2 अगर X आ गया, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइजोनियम साल्ट कह देते हैं। और जैसे ही डाइजोनियम साल्ट को आपने क्या करा, गर्म वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो आपका जो है प्रोडक्ट जो है फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखना कि सबसे पहले क्यूमीन किसे कहते हैं, 2 बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि बेंजीन पे अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, बेंजीन पे अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा रहे, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्यूमीन कह देते हैं। पूछा गया है 2023 में, ये देखो शायद ना 2023 में क्यूमीन क्या होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि क्यूमीन क्या होता है। मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, क्योंकि जस्ट पिछले साल पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, क्यूमीन ले लेते हैं। ये आप लोग मुझे बताइए क्यूमीन है या नहीं है, क्या ये क्यूमीन है? Yes, sir. कि ऐसा होना चाहिए? नो सर। No, sir. क्या ये क्यूमीन है? No, sir. यस सर। क्या अब क्यूमीन है? Yes, sir. यस। अब इसको आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए। अब जैसे ही आपने O2 के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनता है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनता है, जो कि याद रखने में आपको बड़ा आसान हो जाएगा। पहली बात बस आप क्यूमीन को याद रख लीजिएगा। ये सी, ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन बीच में चले आता है, घर के अंदर घुस जाता है, COOH. हाँ, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इस बॉन्ड में जुड़ता है, फिर हम लोग क्या कराते हैं, H प्लस एंड H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ये H प्लस यहाँ पे जाके जुड़ता है तो H2O निकल जाता है, और यहां से H2O भी टूट जाता है, इसमें H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाता है। यहाँ पे जो जैसे ही वाटर निकलता है, यहाँ पे H प्लस जैसे इसके पास जाता है, तो यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इस पे निगेटिव आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही निगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, पॉजिटिव, OH, H प्लस, और ये H प्लस यहाँ पे जो है क्या होता है, जुड़ जाता है। और जैसे ही जुड़ जाता है तो यहाँ पे वापस आता है, यानी कि क्या हो जाता है, हमारा फिनॉल यहाँ पे इस प्रकार से जो है ये बन जाता है। और हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है CH3, CH3 एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है हमारा जो है क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। आपको मैंने एक और तरीका बताया था सबसे शुरू में, जब आपके पास क्या था, अराइल हैलाइड था, तो हम लोग KMnO4 यानी कि पोटासियम पर मैग्नेट या कोल्ड अल्कलाइन के साथ जो हमने रिएक्शन कराया था तो बना था। दूसरा तरीका है कि जब आपके पास क्यूमीन हो तो हम लोग यूज करेंगे। आपको देखो दोनों क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपसे पूछे, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज, आप मुझे बताइए कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। Option D. ऑप्शन डी। वेरी गुड। अच्छा, कोई कहेगा कि सर ए क्यों नहीं है, ए एक्चुअली क्यूमीन है। ए क्या है, क्यूमीन। आपको नजर आ रहा है ना ये क्यूमीन है, Yes, sir. ओके। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। और ये जो होता है इंटरमीडिएट होता है, Yes, sir. और आपसे इंटरमीडिएट ही तो पूछा है, यानी कि इसीलिए मैं कह रहा था दोनों का जो आपको मैंने पीछे जितने भी बताए थे, इसीलिए मैं कह रहा था इन सभी के इंटरमीडिएट को याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछा है। तो वो सेकंड क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया, फिर से 2022 में पूछा गया, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने क्या करा, कंपाउंड ए है, इसका नाम क्या है बताइए, Cumene. क्यूमीन। और क्यूमीन को हमने क्या करा, O2 के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारा Yes, ये sir. प्रोडक्ट बन गया। अगर हमने H प्लस H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, Sir, C option. C option. वेरी गुड। अच्छा, कोई कहेगा कि सर ये वाला क्यों नहीं होगा, ए,
क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, जबकि हमारे पास कितने होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन वाला होना चाहिए। और सर वहाँ पे फिनोल बनेगा ना कि मिथाइल बेंजीन बनेगा। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे तो मिथाइल भी नहीं बनेगा और न कि यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, Yes, sir. इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो ठीक जाएगा। हाँ बोलिए, और क्या पूछ रहे हैं? सर कुछ नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू तमन्ना। ओके, अब हम बात करते हैं, आपके सामने कहा गया कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या यूज हो रहा है, EMGX, क्या कुछ आपको याद आ रहा है? क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी गुड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। आपको कहता है कि आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके प्रोपेन 1 ऑल का जो है फॉर्मेशन कीजिए। मेरे को नहीं पता, मैंने जो है यहाँ पे ले लिया ए, मुझे नहीं पता, और मेरे को ये पता है कि रिएजेंट क्या है, तो C2H5 है, Mg और Cl है, और इससे हमें क्या बनाना है, प्रोपेनॉल, CH3 CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड जो है H, 2 1 3 1 4, ये बनाना है। अब एक क्या होना चाहिए कि जिससे हम ये बना लें, अगर आपको याद हो तो अल्डिहाइड फॉर्मल, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो किससे बनेगा, फॉर्मलडिहाइड से। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जिसको आप मिथेनॉल कहते हो। अगर आपने इसके साथ रिएक्शन करा दिया MgCl का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। और जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हमारे साथ ये CH2 यहाँ जुड़ जाएगा, Mg यहाँ पे जुड़ जाएगा। मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, HCO MgCl, नीचे क्या हो जाएगा, C2H5 एंड H। अब फिर से क्या आएगा रिएक्शन में, H प्लस एंड OH माइनस। ये H प्लस कहाँ चले जाएगा, O पे चले जाएगा, यस सर। और ये OH कहाँ चले जाएगा, Mg पे, और जैसे चले जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, HC2H5 एंड H एंड OH, और साथ में क्या बन जाएगा, MgOH एंड Cl। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, और इसी चीज को मैं ओपन कर दूं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CH3 CH2 एंड COH एंड H। यही जो है बेसिकली आपसे प्रोपेन 1 ऑल के बारे में जो है पूछा था। मुझे बताइए सेकंड, ये फर्स्ट है, तो सेकंड मुझे बताइए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि जो रिएजेंट है, और आपको क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। मुझे बताइए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि कि आप लोगों को, क्या हमें बनाना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ए से हमने क्या करा, मिथाइल CH3 Mg एंड ब्रोमाइड है Br, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है हमारा क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो CH3 C एंड CH3, एक पे ऑल है तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, CH3 CH एंड CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल CH3, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है, अब जैसे ही हो गया, अब आपको A ढूंढना है। A यहाँ CH3, इसका मतलब है आपके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सर कीटोन वाला ग्रुप। हाँ वेरी गुड। 3 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो है कीटोन ग्रुप होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 होना चाहिए। अगर मैंने इसको यहाँ से रिएक्शन कराया था MgBr के साथ, तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CH3। मैंने पिछली क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप लोगों को बताया था। बोले यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। बोली मनीषा। तो हमने ए वाली जगह पे कैसे वो लिखा, ओके, आपको अगर ना समझ में आए कि कीटोन या क्यों हम ले रहे हैं,
आप सोचो कि मुझे ये बनाना है, आप सोचिए कि मुझे CH3 इस वाले जगह पे अटैच कराना होगा। हम क्या ले कि जो CH3 अटैच कराने पे ये बन जाए, तो क्या हम ये ले लें, तभी तो ये आएगा। CH3 ही तो हम यहाँ से R ही अटैच कराते हैं। तो हम लोग ने क्या करा कि यहाँ पे R जो है ले लिया, और R जैसे यहाँ पे अटैच कराएंगे तो यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा। आप प्रोडक्ट्स भी देख सकते थे, फिर यहाँ पे भी देख लीजिए। आपको क्या करना है कि ये बनाना है CH3 CHOH, और आपको देखिए ये दिया हुआ है C2H5, यानी कि इसका मतलब ये R तो जुड़ रहा होगा, तो यानी कि क्या ले रहे होंगे, ये वाला ग्रुप ले रहे होंगे। इसलिए जो है इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं। ओके मनीषा? यस सर। ओके, चलिए आपको मैंने लुकास टेस्ट के बारे में पिछली क्लास में बता दिया था कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इंस्टेंट जो है रिएक्शन करेगा, और 2 डिग्री होगा तो 5 to 10 मिनट लगेगा, 5 to 10 और अगर 1 डिग्री होगा तो नो रिएक्शन, yes. और अगर जो है क्या होगा रूम टेम्परेचर से अबव करोगे तो क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं, बट क्या रहता है, समय का अंतर रह जाता है, और जैसे ही समय के अनुसार से जो है क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ HCl and anhydrous, Cl2. हाँ anhydrous HCl plus anhydrous ZnCl2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर जब दिख जाए तो क्या करता है, वो आपको पहचानने में मदद करेगा, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए कि अल्कोहल का टेस्ट किससे पता करते हैं, तो आप क्या कहिएगा, लुकास रिएजेंट एंड विक्टर मेयर टेस्ट से हम लोग यूज करते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट भी बताता है, लेकिन हमें जो है ज्यादा अच्छा कौन बताता है, तो विक्टर मेयर जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, समय का जो है थोड़ा सा पाबंद हो जाता है। और आपको मैंने विक्टर मेयर टेस्ट में बताया था, आपको बस कुछ नहीं याद करना है कि RCB क्या रखना है, R C एंड B, और B रेड ब्लड सेल था ना, RBC 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो जो कलर देगा वो कैसा देगा, रेड। आपको इस बात को याद रखना, कई बार पूछा गया 2 डिग्री होगा तो कैसा कलर देगा, ब्लू। 3 डिग्री होगा तो कैसा कलर देगा, कलर। ये कहता है रिजल्ट आपको याद रखना विक्टर मेयर से, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स ब्लू कलर, एंड नो कलरेशन विल ऑब्जर्व इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, यानी कि कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। जितने कम लोअर अल्कोहल होंगे तो वो कलरलेस होते हैं, यानी कि जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। जितना, हाँ बोले प्रीति। सर जैसे कि लुकास रिएजेंट है उसी को मतलब मॉडिफाई करके विक्टर मेयर ने बताया था कि प्राइमरी में ये होगा, सेकेंडरी में ये होगा, और टर्शियरी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, लुकास में समय हो सकता है कि किसी ने ध्यान ना दिया हो, व्हाइट पीपीटी बन रहा था। अब कोई, आप जो घड़ी जैसे देखना, क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको समय तो पता नहीं लगता है, वो घर की रात 2 बजे आते हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा कि उसने सोचा कि अब जैसे मान लो कि दे दिया लुकास रिएजेंट ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराया, और वो थोड़ा देर जो बगल में चले गया कि देख लेते, थ्योरी लिख लेते हैं, और तब तक क्या हो जाएगा, तीनों पता लगेगा क्या कि कौन सा अल्कोहल है, नहीं है। इसीलिए उसमें क्लियर नहीं आ पा रहा था, तो इस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आए, विक्टर मेयर टेस्ट आया। वो बेसिकली कलर बताता है, कलर तो चेंज नहीं होगा, चाहे 5 मिनट बाद देखो चाहे 1 घंटे बाद देखो। तो इसीलिए जो हम लोगों ने क्या करा कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो विक्टर मेयर टेस्ट ही है, लेकिन हम लोग जो है कई बार जो है इसका यूज करते हैं आपको पहचानने में। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसका यूज करेंगे हम लोग पहचानने के लिए, तो आप सीधे सीधे कहिएगा लुकास रिएजेंट एंड विक्टर मेयर टेस्ट, दोनों का यूज करते हैं। yes, अगर कौन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस देता है तो आपका विक्टर मेयर देता है। लेकिन ये जरूर याद रखना कि
लुकास टेस्ट में 3 डिग्री जो इंस्टेंट देता है, 2 डिग्री थोड़ा टाइम लेता है एंड 1 डिग्री जो नो रिएक्शन करता है एट रूम टेम्परेचर। एंड विक्टर मेयर टेस्ट में आपको क्या याद रखना है, RBC, और वहां पे क्या हो जाता है, जो 3 डिग्री जो होता है कलरलेस होता है, 2 डिग्री जो है ब्लू कलर होता है एंड 1 डिग्री जो है रेड होता है। ओके, यस सर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड, यानी कि जितने भी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल जो होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। लेकिन जितने जब हायर मेंबर की हो जाती है तो वहां पे जो बनता है वो वैक्सी सॉलिड बन जाता है, यानी कि थोड़ा चिपचिपा टाइप का, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वैक्सी जो है सॉलिड कह देते हैं। चिपचिपा जैसे कैसे कहोगे, जैसे देखिएगा कुछ चीजें कैसे क्या कहें वैक्सी सॉलिड, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने जेल उल खाया होगा, देखिएगा Yes. चिपचिपा टाइप का हो जाता है, यानी कि सॉलिड हो जाता है। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को याद रखिएगा कि अल्केन, अल्डिहाइड और ईथर से इन सभी का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? कहिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपसे मान लो कि आपको एक दे दिया जाए अल्केन और एक दे दिया जाए अल्डिहाइड और एक दे दिया जाए ईथर एंड एक दे दिया जाए अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका हो जाएगा? अल्कोहल। फिर किसका हो जाएगा? अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड। और फिर किसका हो जाएगा? ईथर। ईथर का। और फिर सबसे कम हो जाएगा अल्केन। अब रीजन पूछा जाए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि कैसे सर? क्या देखिए, ROH मैंने ले लिया। आपको पता है कि कौन कौन जो है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो आपको याद रखना कि फॉन, कॉल। जनरली आपको फॉन ही दिखेगा, बट ऑर्गेनिक में क्लोरीन भी कई बार जो है आपको दिखाई देता है हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हुए, लेकिन जनरली आपको फॉन ही दिखाई देगा। लेकिन आप याद रखना कि कई बार ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्लोरीन जो है क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का शो करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, फॉन कॉल। अब यहाँ पे होता है क्या है कि दूसरा OH एंड R ये जो है आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बनता तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसी कारण से यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। इस कारण से अल्कोहल की जो है क्या हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा हो जाती है। बट एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप मुझे बताइए कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? So 1 degree. 1 डिग्री का होगा। अब आपसे रीजन, जनरली बच्चे सोचते हैं कि 3 डिग्री यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण रिपल्सन होता है। और जब रिपल्सन होता है तो क्या चाहेगा, बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, और बॉन्ड जब आसानी से टूटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात को लिखा हुआ है, 1 डिग्री का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, 2 डिग्री का से थोड़ा कम होता है, 3 डिग्री का सबसे कम होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? जब बड़े ग्रुप आपस में ही रिपेल करने लगते हैं तो इस कारण से जो बनता है वो क्या बन जाता है, इस प्रकार। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इथेनॉल, मिथॉक्सिन एंड प्रोपेन में सबसे ज्यादा जो होता है ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, और ये कितना है आपका? अल्केन है। आपको भी बता दिए, आप उसको याद रख लेना। अल्केन, जो है अल्कोहल और ईथर में जो है कौन सबसे ज्यादा है? और अल्डिहाइड में तो सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, फिर अल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू बाकी से जो है ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी